हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1 जनवरी 1958 को भारतीय संगीत कॉमेडी फिल्म है। इसमें मुख्य कलाकार मधुबाला, गांगुली बंधु, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार है। यह फिल्म एक अधेड़े उम्र के व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो कुछ गलतफहमियों के कारण और अपने छोटे भाइयों को शादी करने से मना कर देता है। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने के बावजूद चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की। फिल्म की कहानी ब्रजमोहन, मनमोहन और जगमोहन शर्मा नाम के दो भाई एक गैराज चलाते हैं। ब्रजमोहन औरतों से नफरत करता है और अपने गैराज में किसी भी औरत या उसकी तस्वीर को आने नहीं देता जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। एक दिन जब मनमोहन नाइट शिफ्ट पर होता है, रेणु नाम की एक महिला गैराज में मदद मांगने आती है क्योंकि उसकी कार खराब हो जाती है। रेणु मनमोहन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ड्यूटी पर होना चाहिए था लेकिन वह सो रहा था। मनमोहन को यह बात पसंद नहीं आती कि रेणु उस पर चिल्लाए और शुरू में तो उसने उसकी कार ठीक करने से इनकार कर दिया लेकिन आखिरकार मान गया। मनमोहन कार ठीक कर देता है और रेणु मनमोहन को उसकी सेवाओं के पैसे देना भूलकर चली जाती है। वह अपने भाई ब्रजमोहन को इस बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि रेणु अपना पर्स गैरेज में भूल गई है। मनमोहन पर्स की जांच करता है और उसे एक कॉन्सर्ट का पास मिलता है। मनमोहन अपने पैसे वापस पाने के लिए उस कॉन्सर्ट पर जाता है। जब मनमोहन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है तो उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती क्योंकि पास पर रेणु का नाम लिखा होता है। वह अपने पैसे गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मनमोहन रेणु की कार का इंतजार करता है ताकि जब वह बाहर आए तो उसे मिले सके। हालांकि वह सो जाता है और रेणु उसे देख नहीं पाती। वह घर जाती है और मनमोहन के साथ कार अपने गैरेज में पार्क करती है। जब मनमोहन जागता है तो उसे भूख लगती है और वह रेणु के गैराज में कुछ खाने की तलाश करता है। घर का एक नौकर यह देख लेता है और मनमोहन का पीछा करता है लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाता है। घर के रास्ते में वह देखता है कि कुछ लोग सड़क पर एक लाश फेंककर भाग रहे हैं। अगली सुबह जब वह अपने भाइयों को अपनी रात के बारे में बताता है तो वह उस पर खूब हंसते हैं। बाद में रेणु गैराज को फ़ोन करके अपनी कार के लिए मदद मांगती है और आश्वासन देती है कि वह उसकी फीस वापस कर देगी। मनमोहन उसके घर जाने से इनकार कर देता है। उसे डर है कि रेणु का नौकर उसे पहचान लेगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। जगमोहन जाने का फैसला करता है। जगमोहन रेणु के घर में शीला से मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हालांकि जगमोहन महिलाओं से डरता है। वह घबरा जाता है क्योंकि शीला आसपास है और कार की मरम्मत नहीं कर सकती। जगमोहन जाने के बाद चिंता के कारण 10 गिलास पानी पीने से पहले नहीं रुका। रेणु मनमोहन को फ़ोन करने का फैसला करती है। इसी बीच रेणु के पिता हरदयाल सिंह आते हैं जो अपने छोटे भाई की शादी रेणु से करना चाहते हैं। रेणु के पिता रेणु से इस बारे में बात करने का फैसला करते हैं, यह नहीं जानते हुए कि राजा हरदयाल और उसका भाई बदमाश है। रेणु मनमोहन के प्यार में पड़ जाती है और बदमाश उसकी विरासत पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी बीच रेणु और मनमोहन को हरदयाल के आदमियों ने पकड़ लिया। कैद में उनकी मुलाकात कामनी से होती है, वही औरत जिसकी तस्वीर रेणु को ब्रजमोहन के कमरे में मिली थी। ब्रजमोहन और कामनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन उसकी शादी राजा हरदयाल से कर दी गई थी। ब्रजमोहन को लगता है कि उसने उसे छोड़ दिया है और वह किसी अमीर आदमी के लिए मजबूर है। नतीजतन वह फैसला करता है कि वह फिर कभी किसी औरत से संबंध नहीं रखेगा। कामनी
रेणु और मनमोहन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पहरेदार अंदर घुस जाता है। हालांकि कामनी बच निकलने में कामयाब हो जाती है और ब्रजमोहन की तलाश में निकल पड़ती है। इसी बीच राजा हरदयाल सिंह रेणु के पिता को पकड़ लेता है और उन्हें रेणु की शादी अपने भाई से करवाने के लिए मजबूर करता है और धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मनमोहन को मार देंगे। राजा हरदयाल सिंह अपनी बात मनवा पाते हैं, उससे पहले ही कामनी ब्रजमोहन को वहां ले आती है। मुक्केबाजी में चैंपियन ब्रजमोहन अपने 2 भाइयों की मदद से राजा हरदयाल सिंह के आदमियों से लड़ता है। अंत में ब्रजमोहन और उसके भाई जीत जाते हैं। मनमोहन और रेणु ने शादी करने का फैसला किया। ब्रजमोहन और कामनी और जगमोहन और शीला भी ऐसे ही करते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।